गाइस वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी AQ। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में पारित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1936 या भारत शासन अधिनियम 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड। ये हमें दिखाई दे रहा है आयरलैंड का मैप। ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये पूरा ही आयरलैंड है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? यानी कि पंचायती राज जैसे अपने एरियाज में पंचायत होती है, ये किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची या ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पंचायती राज राज्य के अंदर होता है और ये राज्य सूची में ही शामिल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? मतलब भारत के संविधान में मूल कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से, यूक्रेन से, जापान से या अमेरिका से? देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन यानी कि रसिया। हाल ही में हुई रशिया यूक्रेन वॉर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रेस की प्रत्यक्ष स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन इस स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रेस पर स्वतंत्रता होनी चाहिए? आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21B, आर्टिकल 42 या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 19A, प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के न्यायाधीशों में, भारत के चीफ जस्टिसों में किसने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? ऑप्शन ए जस्टिस एम हिमायतुल्लाह, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कुलकर्णी या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक अधिकारों में बच्चों के शोषण के विरुद्ध कौन सा है? यानी कि जो अपने मौलिक अधिकार है उनमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध वाला जो अधिकार है वो कौन सा वाला है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 20, आर्टिकल 17 या नन ऑफ दिस? तो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे मौलिक अधिकार ये कितने होते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 अधिकार होते हैं और इनको आर्टिकल 24 के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। हालांकि पूरा संविधान इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनको ऑप्शन ए आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है। हालांकि आर्टिकल 42 को संविधान की आत्मा इनको भी कहा जाता है, मिनी संविधान, लेकिन अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की यह संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि भारत में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नए रामसर वेटलैंड यानी कि वेटलैंड रामसर साइट है,
स्थलों में तमिलनाडु के 3, मिजोरम में 1 और मध्य प्रदेश में 1 शामिल है। इसमें भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, यानी कि हाल ही में कुछ नए स्थलों को भी शामिल किया गया है। तो भारत में अब टोटल रामसर साइट जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि हो रहती है, वो हो गई है टोटल 54। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्वेश्चंस आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो की PDF आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।